निर्माण करना, संभाल के रखना और नष्ट करना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयड। G.O.D. G.O.D. गॉड बन गया। जन्म लेना, जीना और मरना, यही सुपर नेचुरल पावर है। आ मतलब आना, ला मतलब लग के रहना और हा मतलब हफीस जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। इसी को अल्लाह बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर नेचुरल पावर को दिया गया नाम मतलब गॉड, अल्लाह और भगवान ईश्वर है। सबसे पहले पृथ्वी पे जो इंसान निर्माण हुआ, उसकी जात कौन सी थी, उसका धर्म कौन सा था और उसका भगवान कौन सा था, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता। इसके लिए हमें ये सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन, इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में लॉ ऑफ इवोल्यूशन ही चलता है। हमारा नॉलेज सीख के बाहर कोई जाके वो हमें सिखाता है, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स होती है और वो अपना नॉलेज और उनका कल्चर हमारे ऊपर डालने की कोशिश करता है। अभी तक ऐसा ही हुआ है। चार्ल्स डार्विन, कोपरनिकस और गैलीलियोज ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट भारत में आके हमारे सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। सारे ग्रंथों को उन्होंने आत्मसात किया है और उसी के ऊपर रिसर्च करके स्वामी समर्थ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मदेव है, गुरु ही भगवान विष्णु है और गुरु ही महेश्वर मतलब महादेव है। ये जब तीनों देवता एक साथ मिले तब भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। भगवान दत्तात्रेय का ही आगे चल के अवतार हुआ श्री स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ महाराज का चरणी त्रिवंद वंदन करके हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले समझ लेंगे कि इस दुनिया में भगवान है कि नहीं, या फिर भगवान क्या चीज है। तो हम इस बात पे समझने के लिए हमें बहुत कुछ समझ के लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो चार्ल्स डार्विन, कोपरनिकस एंड गैलीलियोज को समझना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन, कोपरनिकस और गैलीलियोज ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट भारत में आके हमारे सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। सारे ग्रंथों को उन्होंने आत्मसात किया है और उसी के ऊपर रिसर्च करके इन तीन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा अध्ययन करके अपना एक नॉलेज बना दिया और उसको साइंस नाम दिया। यह संपूर्ण ब्रह्मांड से पहले एक बड़ा गोला घूमता था। वो घूमते घूमते फूटा, उसके छोटे 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 टुकड़े हो गए। उसी के साथ में एक पृथ्वी ग्रह निर्माण हुआ। अब पृथ्वी ग्रह पे शुरू में आग थी, क्योंकि आग से ही स्फोट हुआ था। जो पहला गोला था वो तो सूरज के साथ ही अटैचमेंट था, इसके लिए वो आग का गोला ही था। वो घूमते 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 फूटा, उसमें एक पृथ्वी का हिस्सा निर्माण हो गया। और भी हुए, वो अपने अपने जगह पे चल गए, अपने अपने जगह पे रुके। उसमें से एक पृथ्वी नाम का एक हिस्सा, इस पृथ्वी पे शुरू में आग थी। वो आग बुझाने के लिए 71% पानी डालना पड़ा। पानी डालने के बाद में पृथ्वी शांत हुई। फिर सृष्टि निर्माण हुई और वो सृष्टि देखने के लिए एक दृष्टि बनी और दृष्टि के लिए हमारे आंखें निर्माण हो गए। और हमारे आंखें कहां बिठाना है, एक कोशिकाओं का एक प्राणी बनाया गया।
उसका नाम है अमीबा। शुरू में एक कोशिका का प्राणी निर्माण हुआ, उसके बाद में बहुत सारे कोशिकाओं का एक प्राणी निर्माण हुआ, बाद में अनंत कोशिकाओं का एक प्राणी निर्माण हुआ, एक शरीर निर्माण हुआ, एक बॉडी निर्माण हुई। उसके बाद में इसे करते करते एक बंदर हुआ, बंदर के बाद में आदिमानव हुआ, आदिमानव के बाद में प्रगत मानव हुआ, और जब प्रगत मानव पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पे जो प्रगत इंसान निर्माण हुआ, सबसे पहले पृथ्वी पे जो इंसान निर्माण हुआ उसकी जात कौन सी थी, उसका धर्म कौन सा था और उसका भगवान कौन सा था, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता। इसके लिए हमें ये सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन, इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में लॉ ऑफ इवोल्यूशन ही चलता है, और यही लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमें बताता है कि ऐसे सारी चीजें हुई है। इसके लिए चार्ल्स डार्विन को हमको क्रेडिट देना चाहिए। अब चार्ल्स डार्विन ने कहां से सीखा? तो हमारे इंडियन बुक से ही सीखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे रखे हैं वो उन्होंने पढ़े, उन्होंने हमारे ग्रंथ पढ़े, इसके लिए उनको नॉलेज आया। हम तो पढ़ते नहीं है, और हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और दूसरा कोई बाहर का आदमी आके पढ़ता है तो हमें दुख होता है कि वो आया, वो पढ़ा और वो हमारा सब नॉलेज लेके गया और वो हमें सिखा रहे हैं। अरे सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने अगर पढ़ा होता वो नॉलेज हमारे ऋषि मुनियों का, तो आप ही हम एक दूसरे को सिखा सकते थे ना, क्योंकि हम ही अच्छी तरह से एक दूसरे को हमारा अध्यात्म, हमारा स्पिरिचुअल, हमारा धर्म, हमारे संस्कृति हम सिखा सकते हैं। हमारा नॉलेज सीख के बाहर कोई जाके वो हमें सिखाता है, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स होती है, और वो अपना नॉलेज और उनका कल्चर हमारे ऊपर डालने की कोशिश करता है। अभी तक ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्ययन करके हमें हमारे तरीके से वैज्ञानिक अध्यात्म ढूंढना चाहिए। उसका किसी के साथ में कोई संदर्भ लगता है क्या, वो देखना चाहिए। हमें डेफिनेशंस तैयार करनी चाहिए और हम एक दूसरे को ज्ञान देना चाहिए। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तब जाके हमारे ऋषि मुनियों की मेहनत काम आएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे ग्रंथ लिखे हैं। हमारे सनातनों में या हिंदू धर्म के जितने भी धर्म प्रवर्तक हैं वो क्या करते हैं? पुरातन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसमें जो चौपाई लिखी होती है, उसमें जो श्लोक लिखे होते हैं, वही श्लोक पढ़ते हैं और वही श्लोक का मतलब बताते हैं। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखते नहीं है, उसको सर्च करते नहीं है, और वही श्लोक बोल के उसका लोगों को पागल बना देते हैं। और वो अगर हम श्लोक हमें नहीं आ रहा है और वो श्लोक बोल रहा है तो हम चुप हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं और हमको तो कुछ नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? श्लोक की क्या जरूरत है? श्लोक पठन की क्या जरूरत है? समझ लो ना श्लोक को। श्लोक कंठस्थी होना चाहिए, ऐसा क्यों है? अगर श्लोक को समझ के हम जिएंगे तो कुछ बिगड़ता है क्या? तो उसको श्लोक को हमारे घर में श्लोक समझना बहुत जरूरी है। श्लोक कंठस्थ करना जरूरी नहीं है, श्लोक को समझना जरूरी है। ये बहुत अहम बात है। अब आते हैं हमारे पूर्वजों पे। हमारे जो पूर्वज थे वो पृथ्वी पे जो प्रगत इंसान
तैयार हुआ लॉ ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से, तब वो हमारा पूर्वज था, हमारा पूर्वज ही था ना। जब पृथ्वी पे लॉ ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से पृथ्वी पे जो प्रगत इंसान, पहला इंसान निर्माण हुआ, उसकी जात कौन सी, उसका धर्म कौन सा और उसका भगवान कौन सा। तो आइए आपको मैं बताता हूं साइंटिफिकली कैसे हो गया। तो हमारा जो वो पूर्वज था, पृथ्वी पे जो पहला निर्माण हुआ, उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ गया, उसका ये सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर दिया, उसका दिमाग चलने लगा। और जब दिमाग चलने लगा तो उनके दिमाग में ये बातें आ गई कि इस पृथ्वी पे 3 घटनाएं हमेशा हो रही है, इस पृथ्वी पे 3 घटनाएं हमेशा घटित हो रही है। वो कौन सी 3 घटनाएं हैं? हमारा जन्म हो रहा है, हम कैसे भी करके जी रहे हैं, और उसके साथ में 60-70 साल के बाद में हम मर रहे हैं। ऐसी कौन सी चौथी घटनाएं हैं जो होती है, आप हमें बताइए। आप बोलेंगे कि हमने बच्चे पैदा किए, उनका भी तो शुरू हो गया ना, उनका जन्म हुआ, वो जिएंगे और वो मरेंगे। आप बोलेंगे कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, वो तो इधर ही रह जाएगी। तो ऐसी चौथी कोई भी घटना परमानेंटली नहीं होती है, और जो होता है वो कर्म किया हुआ, उसका पुण्य ही अपने साथ में आता है और साथ में ही जाएगा। बाकी चौथी कोई भी घटना नहीं होती। तो हमारे उस वक्त के पूर्वजों ने अपना काम शुरू किया, ज्ञान शुरू किया, और उनको जो मिला वो ज्ञान ये था कि हमारा जन्म होता है, हम जीते हैं और हम मरते हैं। इसी का मतलब है कि निर्माण करना, अपने आप को संभालना और बाद में नष्ट करना, यही 3 ही चीज होती है। हमने उनको 3 नाम दिए, मतलब जन्म देने वाला भगवान ब्रह्मदेव, और हमें संभालने वाला भगवान नारायण, और हमें मृत्यु को प्राप्त करके आगे सद्गति देने वाले भगवान शंकर। इसका मतलब है उत्पत्ति, स्थिति और लय, निर्माण करना, संभाल के रखना और नष्ट करना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयड। GOD, गॉड बन गया। यही सुपर नेचुरल पावर को दिया गया नाम, मतलब गॉड। जन्म लेना, जीना और मरना, यही सुपर नेचुरल पावर है, और यही सुपर नेचुरल पावर को GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयड, गॉड नाम दिया गया। आ मतलब आना, ला मतलब लग के रहना, और हा मतलब हपीस, जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। इसी को अल्लाह बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर नेचुरल पावर को दिया गया नाम, मतलब गॉड, अल्लाह और भगवान ईश्वर है। और यही सुपर नेचुरल पावर को हेल्प करने वाले बहुत एक्टिविटीज है। वो कौन से हैं? तो धूप है, हवा है, ऑक्सीजन है, वनस्पति है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ऐसे कितने हैं? तो 33 कोटि एक्टिविटीज है जो हमारे शरीर को हेल्प करती है। इसके लिए हम उनको थैंक्स बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। यह सब रुद्र में लिखा गया है। तो भक्तगणों, यही है आध्यात्मिक नॉलेज और अध्यात्म विज्ञान और परंपरा। हमारा चैनल है अध्यात्म विज्ञान परंपरा। हम परंपरागत चली आए हुए रीति रिवाज को, अध्यात्म को साइंटिफिकली हम बताते हैं। हमारा चैनल अध्यात्म विज्ञान परंपरा, ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें सुनने के लिए आप आइकॉन बेल दबाइए और लाइक कीजिए, तो हमारे सारे वीडियो आपके सामने
ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त, हरिओम।